हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जितने भी लूप्स होते हैं उन सभी लूप्स का एक साथ समराइजेशन। जावा में टोटल 4 टाइप्स के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को हम किसी और दिन देखेंगे। इन तीनों ही लूप्स को मैंने एक एक करके अच्छे से एक बार देख लिया है, कौन सा यूज कब होता है, कब यूज करना चाहिए। बट इन तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इन तीनों को आपको अच्छे से तीनों ही वीडियो का कंपाइलेशन इसमें दे दूंगा, ठीक है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी लूप्स हैं, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल लूप, इन तीनों का कंपैरिजन मैंने यहां पे किया है कि व्हेन टू यूज, स्टेप्स, सिंटैक्स एंड आल्सो नोन एज। देखिए, व्हाइल लूप को हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द लूप, कि जब हमें लूप का लेंथ नहीं पता होता कि कौन सा लूप कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है, क्या एक बार, 2 बार, नहीं। आप जब अपने प्रोग्राम, आप डेवलपर बन गए हो ना, तो डेवलपर बनने के बाद आपके पास ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस आने वाले हैं जहां पर आपको यूजर के डेटाबेस पे ऊपर, ठीक है, कि अगर उसके पास कोई यूजर है जिसके अंदर में 10 रो हैं तो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। किसी यूजर के अंदर में 12 रो हैं तो 12 बार एग्जीक्यूट होगा। किसी के पास रो ही नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा वाला। किसी के पास 1000 है तो 1000 लाइन एग्जीक्यूट होगी। मतलब किसी का फिक्स नहीं है, हर किसी यूजर का जो रो है डेटाबेस का वो डिफरेंट है। तो जितने बार डिफरेंट होगा, जब आपको फिक्स नहीं हो कि यार कितने बार एग्जीक्यूट होगा, तो आप किसका यूज करोगे? व्हाइल लूप का यूज करोगे, रादर कि आप फॉर लूप का यूज करो। जब आपको पता है कि आपके डेटाबेस में सिर्फ 10 ही रो हैं, आपको पता है कि आपके डेटाबेस में सिर्फ 10 ही रो हैं, तो भाई व्हाइल लूप नहीं, फिर फॉर लूप का यूज करो। जब आपको अपनी लेंथ पता हो कि मेरा लूप सिर्फ 10 बार एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे, फॉर लूप का यूज करोगे। और डू व्हाइल का हम कब करेंगे? डू व्हाइल लूप का हम तब यूज करते हैं जब मुझे अपने प्रोग्राम को एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, भले कंडीशन फॉल्स हो। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो व्हाइल और फॉर लूप धोखा देते हैं, इन लोग एग्जीक्यूट नहीं होते। बट डू व्हाइल ये क्या कहता है कि भाई मैं धोखा नहीं दूंगा, कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, अगर फॉल्स भी हुआ ना फिर भी एक ना एक बार तो मेरा होगा ही होगा, ठीक है। तो डू व्हाइल का हम तब यूज करते हैं जब आपको कंडीशन को फॉल्स होने दो पर आपका स्टेटमेंट फिर भी एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो तब हम डू व्हाइल का यूज करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं? व्हाइल लूप और फॉर लूप का स्टेप सेम होता है। पहला होगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एग्जीक्यूशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। बट डू व्हाइल का अलग होता है। डू व्हाइल का पहला क्या होता है? इनिशियलाइजेशन पहली बार होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर लास्ट में कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से सेकंड स्टेप में जाएगा और फॉल्स होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है कि आपका इनिशियलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहली बार होता है, वो एक ही बार होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम में। जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, वो एक बार होने वाला है। एक बार अगर वो हो गया ना, उसके बाद कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैं आगे आने वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक को कहीं ना कहीं यूज करते जाऊंगा, तो आपको ये सारी की सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ओके, देखिए सिंटैक्स का तो मैंने आपको बात कर दिया, आपको सिंटैक्स यहाँ पे तीनों सामने दिख रहे हैं आपको, ठीक है। व्हाइल लूप को और फॉर लूप को, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपके बुक में लिखा होगा, आपके मैम ने समझाया नहीं होगा, ठीक है, समझा होगा तो समझ में आया नहीं होगा। बट यहां पे आप समझ सकते हो कि आपका लूप पहले कंडीशन को चेक करता है सेकंड स्टेप में, उसके बाद एग्जीक्यूशन करता है। तो जब आपका कोड पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले कंडीशन चेक होगा, बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या कहलाता है? एंट्री कंट्रोल लूप। और वहां पर दूसरी जगह पर डू व्हाइल ऐसा शैतान है जो पहले अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन को चेक करता है। ये बहुत बिगड़ा हुआ लूप है, ठीक है। तो ये सारा का सारा लूप का समराइजेशन था इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपने मेरे पहले 3 वीडियो मिस किया होगा तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप ऑब्वियसली मेरा पहले के 3 वीडियो जाके देखिए लूप के ऊपर, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते रहिए और सीखते रहिए जावा। बाय बाय एंड थैंक यू।